बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइमा सहर और आज हम मौजूद हैं ग्रीन बेल्ट पे। और दरियाए जेहलम के किनारे ये जो ग्रीन बेल्ट है ये दर हकीकत हिफाजती नुक्ता नज़र से भी बनाया गया और उसके साथ साथ अगर हम इसको देखते हैं तो ये आमद-रफ्त के हवाले से और आम शहरियों के लिए जैसे कि वॉक करने के हवाले से, सेहत के हवाले से भी ये बहुत कारआमद साबित हो सकती थी, लेकिन इसको भी ज़ाया कर दिया गया। और यहाँ पे हमारे अकब में अगर देखते हैं तो ये जो हमारा दरियाए जेहलम है इसमें जो कचरा फेंका जा रहा है वो कचरा आबे हयात की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो नुकसानदेह है और यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा रहा है। आबे हयात जो है उनकी जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो रही हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त एक दौर था जब दरियाए जेहलम में मछली की अफजाइश बहुत ज्यादा थी और आज मछली के जो बच्चे हैं वो बाकायदा डाले जाते हैं साल में 2 बार, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दरियाए जेहलम में उस स्पीड से, उस तादाद में, उस मिकदार में, उस क्वांटिटी में हमें मछली नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे जो डीसी साहब हैं वो भी इस वक्त हम देखते हैं कि जेहलम की खूबसूरती के हवाले से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दरियाए जेहलम जहाँ का पानी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल होता है और पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस दरियाए जेहलम के पानी को किस तरीके से आलूदा किया जा रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इंतहाई मॉडर्न दौर में, आज के इस मॉडर्न दौर में इस कूड़ा क्रिकेट को तल्फ करने के लिए कोई भी इकदामात क्यों नहीं उठाए गए? क्यों हमारी जेहलम की इंतजामिया सोई रही? क्यों आज तक इस दरिया को साफ करने की कोशिश नहीं की गई? जबकि हम देखते हैं कि हमारा जेहलम जो है इसमें आबादी जो है वो इस कदर ज्यादा नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है कि जिसके कूड़ा क्रिकेट को तल्फ करने के लिए किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरत हो और हम इस कूड़े को भी किसी न किसी मुस्बत तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो इस ग्रीन बेल्ट के हवाले से, दरियाए जेहलम पे बनाए जाने वाले इस बंद के हवाले से क्या कहते हैं, कौन कौन से मसाइल जो है वो दरपेश है। देखें जी, जब ये ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी सबसे बड़ा जो मेन मसला था यहाँ पे सेवरेज का था। तो उस वक्त ग्रीन बेल्ट बनाते वक्त उन्होंने सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे दुरुस्त नहीं किया और अब हालत ये है कि सेवरेज का जो पानी है यहाँ पे काफ़ी जोड़ बन चुके हैं। यहाँ पे मस्जिद अफगाना तरीकी है, इसका सेवरेज का पानी बाहर खड़ा हुआ है, साथ मदरसा बना हुआ है, साथ कुछ घर भी हैं यहाँ पे और अहले इलाका का यहाँ पे अब मेरा ख्याल रहना भी मुहाल हो गया है क्योंकि इतना तफन फैल चुका है। तो बाकी जो ये गंदगी का हाल आप देख लें कि कभी यहाँ पे लोग आते थे अपने बच्चों के साथ, खाते पीते थे यहाँ पे और बाकायदा सैर व तफरीह करते थे, लेकिन अब तफन ज़्यादा माहौल में यहाँ पे आना भी मुश्किल हो गया है। कोई शख्स भी अपनी फैमिली को यहाँ लेके आना गवारा नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हर तरफ गंदगी का माहौल बना दिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया काम तो कर रही है लेकिन वो इस तरफ खूबसूरत इलाके की तरफ नज़र नहीं दे रही कि जहाँ पे आवाम को तफरीह मुहैया की जाए, उसके लिए वो काम नहीं कर रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि डिप्टी कमिश्नर जेहलम को तो खूबसूरत बना रहे हैं और वो अपने जो अपना बना रहे हैं, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रीन बेल्ट की तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। हम बार बार ये कह चुके हैं कि इस ग्रीन बेल्ट पर तवज्जो दी जाए, यहाँ पे गंदगी और तफन को ख़त्म किया जाए और यहाँ पे सेवरेज के मसले को हल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। 2 साल पहले यहाँ पे एक ठेकेदार ने काम शुरू किया था, ठेका भी हुआ था सेवरेज के लिए, लेकिन वो ठेकेदार भी भाग गया। फंड नहीं है जी हमारे पास, ये पास जो भी मसले हैं। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अहले इलाका को तफन ज़्यादा माहौल से बचाया जाए, यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए कोई अच्छा हमें सेहतमंदाना माहौल फराहम किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो है ना, देखिए आपके हमारी आवाम जो है वो भी इस माहौल की थोड़ी सी आदी हो गई, कोई आवाज नहीं उठाता। मीडिया कब तक आवाज उठाता रहेगा? और मीडिया की आवाज से ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर आवाम अपने मसाइल की निशानदही करे, और ऑन स्क्रीन आके आवाम बोलना पसंद नहीं करती और उनको ये भी होता है कि हमारे घरों में बैठे बिठाए मसाइल हल हो जाएं। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, आवाम को क्या मैसेज देंगे? देखें जी, अवाम तो मेरा ख्याल इतनी होशरबा महंगाई है, अवाम को तो मेरा ख्याल सार उठाने के लिए कोई ऐसा नहीं मिलता कि वो अपने मसाइल बाहर निकाल सकें। तो अवाम भी यही चाहती है कि मीडिया हमारी आवाज़ जो ऊपर उठाए और वो सारी जिम्मेदारी मीडिया की है कि हम लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं, तो अवाम सामने आना पर गवारा क्यों नहीं। ये मीडिया ज़ाहिर बात है, हम अपनी जिम्मेदारी करते रहेंगे पूरी, हमारी जो भी जिम्मेदारी बनती है, आप करती हैं, हम करते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम को हम सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन ये तो ज़िली इंतज़ामिया सोई हुई है कि वो, मुझे नहीं पता कि वो जिम खाना क्लब पे जोर दे रही है कि उनको उसकी तमीज़ जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। जो सेहतमंदाना तफरीह का माहौल है वहाँ पे वो तवज्जो नहीं दे रही।
बिल्कुल यहाँ पे नाज़रीन एक चीज और के एक दौर में यहाँ पे दरिया जेहलम का पानी जो है वो यहाँ तक होता था और यहाँ पे जो फैमिलीज हैं बच्चे हैं वो यहाँ पे आते थे। हर संडे को यहाँ पे बहुत रश होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि वीराना है, गंद है, कूड़े क्रिकेट के यहाँ पे ढेर हैं, कचरे के ढेर हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जेहलम इंतजामिया को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, बजाय के हमारे डीसी जेहलम समीउल्लाह फारूक साहब जो हैं वो जिम खाना की तामीर और तरक्की के लिए तो बहुत काविशें कर रहे हैं, दिन रात वहाँ पे इवेंट्स भी चल रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो एक आम मुतवस्त खानदान के लिए, एक आम मुतवस्त फैमिली की तफरीह के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।